हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे नए चैनल B2 लर्निंग हब पर। उम्मीद है जो भी हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ाए हैं उन सबका आपने क्या कर लिया होगा, रिवीजन कर लिया होगा। ठीक है, तो चलो नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे, कॉपी पे हेडिंग लगा लो कि अपघटन अपक्रियाएं यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं। तो कह रहा है कि वह अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, और कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको आप जरूर याद रखना। यहाँ पर क्या कह रहा है कि वह अनुत्क्रमणीय क्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? अपघटन अपक्रियाएं कहलाती हैं। तो ये हो गई अपघटन अपक्रिया जिसमें कोई अभिकारक होता है, जब दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाता है तो वो क्या कहलाती है? अपघटन अपक्रियाएं कहलाती हैं। और अपघटन अपक्रियाएं कैसी होती है? अनुत्क्रमणीय होती हैं। ठीक है, अब इसमें की पॉइंट है, की पॉइंट आपको एक याद रखना है। ये पहला कि ऊष्मा के प्रभाव में अपघटन को ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। जो ऊष्मा के प्रभाव में होगा अपघटन उसको हम क्या बोलेंगे? ऊष्मीय अपघटन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में हम KClO3 ले लें, KClO3 ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं KClO3, इसको क्या बोलते हैं? पोटेशियम क्लोरेट। और इसको क्या करेंगे? हम ऊष्मा देंगे यानी हीट देंगे। ऊष्मा जब देते हैं तो यानी गर्म करते हैं तो ये किस में टूटता है? पोटेशियम क्लोराइड में। और प्लस किस में? ऑक्सीजन क्या होती है? रिलीज हो जाती है, ऑक्सीजन निकल जाती है। तो बैलेंस कर लो, तो यहाँ 2 लगा दें, तो यहाँ पर क्या करोगे? 2 कर दोगे, और यहाँ पर क्या करो? 3 कर दो, तो ये रिएक्शन क्या होगी? बैलेंस हो गए। तो पोटेशियम क्लोरेट को जब गर्म करते हैं तो ये किसमें? पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में क्या होती है? विभक्त हो जाती है। तो जब कोई एक यौगिक दो या दो से अधिक सरल अणुओं में ऊष्मा द्वारा क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है, तो क्या कहलाता है? अपघटन कहलाता है। ठीक है, और ये कैसी रिएक्शन है? अनुत्क्रमणीय होती है। कैसी होती है? अनुत्क्रमणीय। तो अपघटन अपक्रियाएं कैसी हो गई? अनुत्क्रमणीय क्रिया हो गई। ठीक है, और इसमें जो पदार्थ होता है वो दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाता है, क्या कहलाता है? अपघटन। ठीक है, अगर ऊष्मा के प्रभाव में हो रही है तो क्या कहलाएगा? ऊष्मीय अपघटन। तो ये जो रिएक्शन है ये ऊष्मीय अपघटन का उदाहरण है, जो कि अपघटन के अंदर ही एक टाइप आता है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? ऊष्मीय अपघटन। ठीक है, ऐसे हम क्या करेंगे? फेरस सल्फेट ले ले, FeSO4। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देख लो। दूसरा हो गया हमारे पास FeSO4, और इस फेरस सल्फेट को हम क्या करें? गर्म कर दें। तो गर्म करने पर ही क्या बनाएगा? Fe2O3। और Fe2O3 को क्या बोलते हैं? फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? फेरिक ऑक्साइड। और प्लस क्या बनता है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और प्लस क्या बनेगा? SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ बैलेंस करने के लिए 2 लगा दो और रिएक्शन क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। अब ये जो Fe2O3 है, तो ध्यान रखना कि अगर कहीं FeO लिखा मिले तो इसको हम बोलते हैं फेरस ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? फेरस ऑक्साइड बोला जाता है, फेरस ऑक्साइड। और अगर कहीं Fe2O3 है तो इसको क्या बोलोगे? फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलोगे? फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, और अगर कहीं पर Fe3O4 लिखा मिल जाए, Fe3O4, तो इसको हम बोलते हैं फेरस फेरिक ऑक्साइड। इसको क्या बोलेंगे? फेरस फेरिक ऑक्साइड, फेरस फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, फेरस फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, और जो Fe3O4 होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? काला आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? काला आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं, काला आयरन ऑक्साइड, काला आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे। अगर और भी रिएक्शन की बात करें तो हम जैसे ले सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो जैसे तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, और कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा देते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस CO2 में टूट जाता है। अब ये जो CaO है, याद करो CaO को क्या पढ़ाया था? इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरा नाम क्या बताए थे? क्विक लाइम भी बोलते हैं। तीसरा नाम क्या बताए थे? इसको कली चूना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कली चूना भी कहते हैं। ठीक है, चलो नोट कर लो, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ें।
हो गया। चलो अगला एग्जांपल देखो, अगला एग्जांपल देख लो। अगला एग्जांपल क्या लिख सकते हैं कि जैसे हमारे पास लेड नाइट्रेट ले लो, क्या ले लो, लेड नाइट्रेट, ठीक है। अगला एग्जांपल है लेड नाइट्रेट, तो यानी PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको हम क्या बोलेंगे, लेड नाइट्रेट। और अगर लेड नाइट्रेट को हम क्या दें, ऊष्मा दें यानी गर्म करें, तो ये क्या करेगा, ऊष्मा देने पर क्या होगा कि ये लेड ऑक्साइड में टूट जाएगा, यानी लेड ऑक्साइड में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाएगा। तो लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तो क्या बनाएगा, PbO प्लस NO2 और प्लस क्या करेगा आपका O2 रिलीज करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गई कि ये जो रिएक्शनें हमने लिखी हैं ये कैसी थी, सारी की सारी ऊष्मीय अपघटन रिएक्शन थी। कैसी थी, ऊष्मीय अपघटन रिएक्शन थी, ठीक है। चलो इनको बैलेंस कर लो, अगर रिएक्शन बैलेंस करनी है तो बैलेंस करो। आप लेड कितना है कहोगे, एक, उधर लेड कितना है, एक। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रही तो यहाँ पर आप 2 लगा दो, तो यहाँ आ गया 2Pb, तो यहाँ पर आप लगा दो 2Pb, और 2 2 4 हो गए NO2, तो यहाँ पर 4 लगा दो, अब बैलेंस हो गई। 4 दूनी 8, 2 10 और 2 12, 3 दूनी 6 और 2 12, ठीक है। चलो नोट कर लो, ठीक है। तो ये सारी रिएक्शन किसके एग्जाम्पल थे, ऊष्मीय अपघटन के थे। कितने थे, ऊष्मीय अपघटन के। तो ये 4 आपको रिएक्शन लिख लेनी है, 4 याद करनी है। अगर आएगा पेपर में तो इन्हीं में से फंस जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलो आगे देखो, ठीक है। की पॉइंट का टाइप नंबर 2 है, कह रहा अगर विद्युत के प्रभाव में अपघटन होगा, जहां क्या देगा, विद्युत प्रवाहित करनी पड़ेगी, ठीक है, विद्युत के अपघटन में, तो वो क्या कहलाता है, विद्युत अपघटन अपक्रिया कहलाती है, यानी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है कि हम जल ले लें। इसमें रिएक्शन कौन सी पढ़नी है, जैसे मान लो हमारे पास क्या हो गया, H2O हो गया, और H2O में हम क्या प्रवाहित करा दें, विद्युत। क्या प्रवाहित कराएं, विद्युत। तो विद्युत प्रवाहित करने पर ये क्या बनेगा, H2 और प्लस O2। H2 प्लस O2 क्या करेगा, प्रवाहित कर देगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गई, ये विद्युत के द्वारा होने वाली रिएक्शन हो गई। तो इसको बोलते हैं विद्युत अपघटन रिएक्शन। बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस कर लो, ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ 2 लगा दो, हाइड्रोजन 4 हो गए। अब देखो ये रिएक्शन होती कैसे, सिंपल सी बात है कि आपको क्या करना है, एक छोटा सा बर्तन ले लेना है ऐसे, और इसके अंदर क्या करो, वाटर डाल दो। इसके अंदर क्या करो, H2O ले लो, और H2O के अंदर बॉन्ड को सक्रिय करें जिससे आसानी से टूट जाए। तो आप कोई एसिड मिला लो, तो इसके अंदर प्लस हम मिला देते हैं डाइल्यूट H2SO4 मिला दो, कोई भी एसिड मिला दो जिससे इसकी रिएक्शन क्या हो जाए, थोड़ी फास्ट हो जाए। अब इसके ऊपर आप पेपर लगा दो, एक पेपर लगा दो, और उसमें एक इलेक्ट्रोड डाल दो, एक इलेक्ट्रोड, इस तरीके से एक इलेक्ट्रोड डाल दो। इलेक्ट्रोड कौन सी होती हैं, देखो जो पुराने बैटरी वाले सेल आते थे रेडियो वाले, उसको जब तोड़ोगे तो उसके अंदर एक काली काली राड निकलती है, तो वो काली काली राड 2 ले लो, और 2 काली राडों को इनके अंदर क्या करो, डाल दो। और डालने के बाद इसको क्या करो, एक बैटरी से जोड़ दो, एक बैटरी से जोड़। जैसे बैटरी से जोड़ोगे तो इसके अंदर क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी, यानी धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी। और जैसे ही धारा प्रवाहित होगी तो ये जो इलेक्ट्रोड थे, ये दोनों इलेक्ट्रोड थे, ये कैसे, कार्बन के इलेक्ट्रोड हैं, ये कार्बन की राड हैं। तो एक इलेक्ट्रोड पर क्या होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होना शुरू हो जाएगी, और एक इलेक्ट्रोड पर क्या होगी, ऑक्सीजन। एक इलेक्ट्रोड पर क्या होगी, हाइड्रोजन, और एक इलेक्ट्रोड पर क्या होगी, ऑक्सीजन। तो इसमें हम क्या कर रहे थे, करंट फ्लो करा रहे थे, विद्युत प्रवाहित कर रहे थे। तो ये जो बैटरी लगी, ये बैटरी, इस बैटरी के द्वारा इसके अंदर विद्युत प्रवाहित किए, जिससे जो जल था, जल किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो गया, टूट गया। तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलेंगे, विद्युत अपघटन अपक्रिया। क्या बोलेंगे, विद्युत अपघटन अपक्रिया, ठीक है। चलो अगली रिएक्शन देखो क्या है, कह रहा कि सूर्य के प्रकाश के प्रभाव में, यानी सूर्य के प्रकाश के प्रभाव में जो अपघटन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाशीय अपघटन अपक्रिया बोलते हैं। मतलब कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनको सनलाइट में ऐसे रख दो, और जो सनलाइट में रखोगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, यानी वो अपघटित हो जाएंगे, 2 या 2 से अधिक भागों में क्या होंगे, टूट जाएंगे। तो क्या कहलाएंगे, अपघटन अपक्रियाएं। जैसे हमारे पास मान लो सिल्वर क्लोराइड ले लो, क्या हो गया, AgCl ले लो। जैसे हमारे पास मान लो AgCl हो गया, सिल्वर क्लोराइड हो गया। अब जब हम सिल्वर क्लोराइड लेंगे तो ये कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है। ये कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है। और इसमें क्या होगा, जब सूर्य का प्रकाश मिल जाए, इसको सूर्य का
प्रकाश, यानी सूर्य के प्रकाश में आप रख दोगे तो जो क्लोरीन है वो क्लोरीन क्या होगा, निकल जाएगा, Cl2 क्या होगा, उड़ जाएगा, और जो सिल्वर है वो रिमेनिंग क्या होगा, नीचे बच जाएगा। तो यानी 2 मोल ले लो। तो जब हम सिल्वर क्लोराइड लेते हैं तो सिल्वर क्लोराइड को धूप में रखते हैं तो उससे क्या होता है, Cl2 गैस निकल जाती है और बचता क्या है कटोरी में, सिर्फ सिल्वर। तो ये व्हाइट कलर का होता है, तो ये कैसा हो जाता है, ग्रे व्हाइट हो जाता है, यानी ग्रे व्हाइट, यानी जो व्हाइट कलर है वो गेहूं जैसा हो जाता है, गेहूं के जैसा कलर हो जाता है ना। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम क्या, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, प्रकाशीय अपघटन अपक्रियाएं। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, वैद्युत अपघटन का टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, तो इतना आपको पढ़ना था। ठीक है, तो अपघटन क्या होती है, जब किसी पदार्थ को 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, अपघटन अपक्रियाएं बोलते हैं। और ध्यान रखना, अपघटन अपक्रियाएं कैसी होती है, अनुत्क्रमणीय होती है। अनुत्क्रमणीय का मतलब सिर्फ वन डायरेक्शनल होती हैं, यानी सिर्फ एक ही दिशा में संपन्न होती हैं। ठीक है, चलो नोट कर लो। हो गया, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है वियोजन अपक्रियाएं, यानी डिसोसिएशन रिएक्शन। अब वियोजन अपक्रिया में क्या है, ये उत्क्रमणीय होती है। ये कैसी होती है, उत्क्रमणीय। तो यहाँ क्या लिखा है, ये उत्क्रमणीय अपक्रियाएं हैं। तो ध्यान रखना, वियोजन और अपघटन में अगर अंतर पूछ दे, कहते हैं वियोजन और अपघटन में अंतर क्या है, तो कहोगे वियोजन और अपघटन दोनों एक जैसी रिएक्शनें हैं। यानी इसमें भी क्या होगा, कोई एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में क्या होगा, विभाजित होगा। लेकिन वियोजन कैसी हो गई, उत्क्रमणीय हो गई। और जो अपघटन थी वो कैसी होती है, अनुत्क्रमणीय होती है, यानी वो सिर्फ एक डायरेक्शन में, एक ही दिशा में होती है। और ये कैसी होती है, 2 डायरेक्शनल होती है। इसमें भी सेम परिभाषा कि किसी पदार्थ के अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, वियोजन अपक्रियाएं कहलाती हैं। तो वियोजन और अपघटन एक समान ही है, क्या है, एक समान ही है। बस अंतर क्या है कि वो कैसी होती हैं, अनुत्क्रमणीय होती हैं, और ये कैसी होती है, उत्क्रमणीय होती हैं। ठीक है, तो की पॉइंट में आया, कह रहा है अपघटन और वियोजन अपक्रियाएं एक समान है, केवल अंतर यह है कि अपघटन अपक्रियाएं कैसी होती हैं, अनुत्क्रमणीय होती हैं, जबकि वियोजन अपक्रियाएं कैसी होती हैं, उत्क्रमणीय होती हैं। ठीक है, चलो अगला पॉइंट क्या है, यदि वियोजन अपक्रियाएं ऊष्मा के प्रभाव में संपन्न होती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऊष्मीय वियोजन बोलते हैं। यानी अगर ऊष्मा, इसमें भी अगर एरो के ऊपर क्या लिखा हो, ऊष्मा लिखो तो क्या कहेंगे, ऊष्मीय अपघटन। वियोजन लिखा हो, मतलब विद्युत लिखा हो तो क्या बोलेंगे, विद्युत वियोजन। ठीक है, चलो तो आपको इतना सिर्फ याद रखना है। इसमें एग्जाम्पल पढ़ लो, एग्जाम्पल हमने पीछे पढ़े हैं। जैसे हमारे पास क्या है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को अगर हम हीट करें तो क्या बनता है, PCl3 प्लस Cl2। तो एग्जाम्पल आप लिख लो कि जैसे हमारे पास PCl5 है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और देखो ये क्या हो गया, उत्क्रमणीय का निशान लगाया, यानी ये वन डायरेक्शन ऐसे होगा और रिवर्स हो जाएगा अग्रदिशिक, और क्या होगा, विपरीत दिशिक। तो ये क्या करता है, PCl3 और प्लस Cl2 में क्या होगा, टूट जाएगा। तो ये एग्जाम्पल हो गया किसका, वियोजन अपक्रिया का। किसका हो गया, वियोजन अपक्रिया का। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ऐसे क्या हैं, बहुत सारे हैं। चलो देखो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हमारे पास ये हो गया, दूसरा एग्जाम्पल जैसे NH4Cl ले लो। दूसरा क्या हो गया, NH4Cl, और NH4Cl को जब हीट करोगे तो क्या बनाएगा, NH3 प्लस HCl। और ये NH4Cl है क्या, इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड। यानी अमोनियम क्लोराइड का मतलब हो गया नौसादर। क्या होता है, नौसादर हो गया। ठीक है, अगला एग्जांपल देख लो। जैसे मान लो हमारे पास 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड हो, और हाइड्रोजन आयोडाइड क्या करेगा, ये H2 प्लस I2 में क्या होगा, टूट जाएगा। H2 प्लस I2 में टूट जाएगा। तो ये जो उत्क्रमणीय का निशान दिख रहा है, ये उत्क्रमणीय क्या बताएगा, वियोजन अपक्रिया। क्या बताएगा, वियोजन अपक्रिया। ऐसे ही अगर हम क्या ले लें, नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन और टेट्राऑक्साइड ले लो। जैसे मान लो N2O4 ले लो, N2O4, और जब इसको आप तोड़ोगे तो ये क्या बनाएगा, NO2। ये क्या बना देगा, NO2, 2NO2 बना देगा। तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, वियोजन है। इसको हम क्या बोलेंगे, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। क्या बोलेंगे, टेट्राऑक्साइड। ठीक है, तो ये एग्जांपल किसके हो गए, वियोजन के। ये किसके हो गए, वियोजन के। चलो नोट कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो। हो
हो गया, हो गया। चलो अगली हेडिंग, अगली हेडिंग में क्या कह रहा है, द्विविस्थापन अथवा उभय अपघटन अपक्रियाएं, जिसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट और डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या कह रहा है, जिन अपक्रियाओं में यौगिकों के आयनों अथवा अन्य घटकों की अदला बदली होती है, उभय अपघटन अपक्रियाएं कहलाती है। सीधी सी बात है, यौगिकों में दो दो समूहों के क्या होंगे, जोड़े होंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, एक दूसरे की अदला बदली कर लेते हैं, तो क्या कहलाते हैं, उभय अपघटन या द्विविस्थापन अपक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल में जैसे मान लो हम ले लें AgNO3 ले लें। AgNO3 क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट हो गया, प्लस इसकी रिएक्शन किससे करा दें, सोडियम क्लोराइड से करा दें। तो अब सोडियम क्लोराइड से होगी क्या, अदला बदली कर लो। तो जब इसको अगर आयनों में तोड़ोगे, तो आयन में तोड़ोगे तो ये क्या देगा, कहोगे ये Ag प्लस आयन देगा, और ये क्या देगा, NO3 माइनस आयन देगा। और जब इसको आयनों में तोड़ोगे तो कहोगे ये क्या करेगा, ये Na प्लस आयन देगा, और ये Cl माइनस आयन देगा। तो यहाँ कह रहा है कि आयनों में अदला बदली हो जाती, तो ये Ag जो है ना, ये प्लस वाला इस माइनस को ले जाएगा और क्या बनाएगा, कहेगा हम AgCl बना लेंगे, कहेगा ठीक है। और ये कह रहा है कि Na कह रहा है हम NO3 को लेकर क्या बनाएंगे, NaNO3 बना लेंगे, तो सोडियम नाइट्रेट बना लेंगे, ठीक है। इस तरीके से क्या हो गई, समूहों की क्या हो गई, अदला बदली हो गई। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। अगर किसी एक का होता तो बोलते सिंगल डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या बोलते हैं, विस्थापन अपक्रिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। दो है तो क्या आ गया, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलो अगली रिएक्शन लिखो। जैसे मान लो हमारे पास एसिटिक अम्ल की NaOH के साथ करा दें। जैसे अगली रिएक्शन मान लो ले लें, अगला एग्जांपल देखो। जैसे मान लो एसिटिक अम्ल ले लेते CH3COOH, और इसकी रिएक्शन हम करा देते NaOH के साथ में। अब यहाँ क्या होगा, इसको जब आयनों में तोड़ोगे तो ये क्या करता है, एसीटेट आयन देता है CH3COO- और देगा H+, और ये इसको तोड़ोगे ये देगा Na+ और प्लस OH- आयन। अब क्या होगी, अदला बदली, ये माइनस इस प्लस को ले जाएगा और ये प्लस इस माइनस को ले जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ निर्माण हो जाएगा सोडियम एसीटेट का, और प्लस OH को लेकर क्या बनाएगा, जल, क्या बनाएगा, जल। तो हम इसको नाम क्या देंगे, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। और इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। इसे क्या बोलेंगे, एसिटिक अम्ल। इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। तो इस तरीके से रिएक्शन क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो नोट कर लो। इसी में क्या करो, एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। चलो देखो, और ये जो एग्जाम्पल है ना, थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का है, पूछ लेता है, कभी कभार पूछ लिया गया, काफ़ी टाइम से नहीं पूछा गया है तो हो सकता है पूछ ले। जैसे हमारे पास क्या होता है, सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 हो गया, और प्लस ये क्या करता है, BaCl2 के साथ में क्रिया करता है, BaCl2 के साथ में क्रिया करता है। अब देखो Na2SO4 है, जब इसका आयनाइजेशन करोगे तो ये क्या करेगा, 2 Na+ बनाएगा। जैसे नहीं पता है तो देखो, Na कितना है, कहोगे यहाँ पर Na कितना है, 2, और SO4 कितना है, तो कहोगे 1। तो बोला था हमेशा क्रॉस ले लो, और पहला वाला पॉजिटिव होता है, दूसरा वाला निगेटिव होता है। तो जब आप इसको तोड़ोगे तो तोड़ने पे क्या होगा, ये 2 Na+, जब आप तोड़ोगे तो क्या देगा, 2 Na+ देगा। तो ये क्या देगा, 2 Na+ दे देगा। और जब इसको तोड़ोगे तो क्या करेगा, ये आपका देगा Ba के ऊपर 2+ चार्ज और +2Cl- आयन देगा। और इसको तोड़ोगे ये देगा 2 Na+ आयन और एक देगा SO4- आयन, ठीक है। अब ये अदला बदली करेंगे, तो ये जो SO4 है वो क्या ले जाएगा, Ba। तो Ba को लेकर क्या बनाएगा, BaSO4 बनाएगा, और प्लस 2Cl 2 Na को लेकर क्या बनाएगा, 2 NaCl बनाएगा। तो ये जो BaSO4 है इसको बोलते हैं बेरियम सल्फेट। क्या बोलते हैं, बेरियम सल्फेट। और ये जो बेरियम सल्फेट होता है ये एक अवक्षेप प्राप्त होता है। ये क्या प्राप्त होता है, व्हाइट PPT के रूप में प्राप्त होता है। इसको हम बोलेंगे व्हाइट PPT। व्हाइट PPT का मतलब हो गया सफ़ेद अवक्षेप बनता है। क्या प्राप्त होता है, सफ़ेद अवक्षेप। अब कहोगे रिएक्शन में पता कैसे चलेगा कि अवक्षेप बना, तो जिस रिएक्शन में एरो ऐसे डाउनवर्ड हो, एरो क्या हो, ऐसे
डाउनवर्ड हो तो समझ जाना कि वहाँ क्या बन रहा होगा, अवक्षेप। क्या बन रहा होगा, अवक्षेप बन रहा होगा। और जिन रिएक्शन में अवक्षेप बनता है, अब ये अवक्षेप कैसे, ये जल में अविलेय होता है। जल में क्या होता है, अविलेय होता है, मतलब डिसॉल्व नहीं होता है। जैसे पानी में आप मक्खन डाल दो, दही डाल दो, सॉरी दही तो डिसॉल्व होगा, दही नहीं, मक्खन डाल दो, घी डाल दो, तो ये डिसॉल्व नहीं होता, तैरता रहता है। तो ठीक ऐसे ही होता है अवक्षेप। अवक्षेप जल में क्या होता है, डिसॉल्व नहीं होता है। तो जिन अपक्रियाओं में अवक्षेप का निर्माण होता है वे अवक्षेपण अपक्रिया कहलाती हैं। लिख लो, जिन अपक्रियाओं में अवक्षेप का निर्माण होता है वे अवक्षेपण अपक्रिया कहलाती हैं। तो अवक्षेपण अपक्रिया किसका उदाहरण है, द्विविस्थापन अपक्रिया का एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, चलो लिख लो। और ये अवक्षेप कैसा होता है, जल में अविलेय होता है। अवक्षेप कैसा होता है, जो अवक्षेप होता है, क्या लिखोगे, जल में अविलेय होता है या अघुलनशील होता है, अविलेय होता है, अविलेय होता है। ठीक है, अवक्षेप जल में क्या होता है, अविलेय होता है। और लिख लो कि वह क्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है क्या कहलाती है, अवक्षेपण अपक्रिया कहलाती है, यानी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, वह क्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, लिख लो, वह क्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है अवक्षेपण अपक्रिया कहलाती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, और उसमें क्या करोगे आप, ये वाली रिएक्शन लिख दोगे। और ये एक रिएक्शन किसका उदाहरण हो गया, अवक्षेपण अपक्रिया का हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी अवक्षेपण अपक्रिया। ठीक है, चलो नोट कर लो। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, हो गया, हटा दे। चलो अगली हेडिंग क्या बनाओगे, अगली हेडिंग है ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं, यानी बोलता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है कि जिसमें से ऊष्मा रिलीज होती हो, निर्मुक्त होती हो। ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्माक्षेपी मतलब निर्मुक्त होती हो। कह रहा है कि ऐसी अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, निकलती है। निर्मुक्त का मतलब क्या हो गया, निर्मुक्त का मतलब हो गया निकलती है। ठीक है, निकलती है। ठीक है, वो क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं कहलाती हैं। अब इसमें एग्जाम्पल याद रखने हैं, ये तो याद रखना है कि ऐसी अपक्रियाएं जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, इसमें दो तीन क्या करो, रिएक्शन याद रखो। जैसे हमारे पास क्या हो गया कि H2 और प्लस O2, और H2O2 आपस में रिएक्ट करके क्या बनाता है, H2O बनाता है, और प्लस ऊष्मा, प्लस इसमें क्या होती है, ऊष्मा रिलीज होती है। और जब ये बड़ी क्लास में आओगे तो यही जो H2 प्लस O2 एरो 2s2 वाली, तो ये पढ़ोगे ईंधन सेल में। ये किस में पढ़ोगे, ईंधन सेल में। ठीक है, तो खैर हमको बहुत नहीं जानना है। H2 प्लस O2 जब क्या बनता है, H2O का निर्माण करता है, साथ में क्या होती है, कुछ ना कुछ ऊष्मा भी रिलीज होती है। तो रिएक्शन को बैलेंस करना चाहो तो यहाँ 2 लगाया था, यहाँ क्या करोगे, 2 लगा दोगे। ये कैसी हो गई, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया हो गई। ठीक है, तो ध्यान रखना, एरो के बाद में जब ऊष्मा प्लस हो, ठीक है, तो वो कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी। और जब ऊष्मा एरो के इधर प्लस में हो रही हो तो वो कैसी होती है, ऊष्मा शोषी होती है। ठीक है, ऐसे क्या होता है कि जब भी कार्बन को हम क्या कराते हैं, कार्बन का दहन कराते हैं, यानी C प्लस O2, तो क्या बनता है, CO2, और इसमें भी क्या होती है, प्लस ऊष्मा रिलीज होती है। तो ये कैसी हो गई, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया हो गई। अगली रिएक्शन देखो, जैसे आपसे पूछ दे श्वसन क्रिया, श्वसन भी ऊष्माक्षेपी है। श्वसन भी कैसी क्रिया है, ऊष्माक्षेपी क्रिया है, ऊष्माक्षेपी क्रिया है। और ये MCQ में बहुत पूछा जाता है, श्वसन। ठीक है, श्वसन भी कैसा है, ऊष्माक्षेपी क्रिया है। अब श्वसन के लिए रिएक्शन क्या होती है कि इसमें ग्लूकोज के पार्टिकल्स क्या होते हैं, टूटते हैं। तो ग्लूकोज क्या हो गया, जैसे रिएक्शन यहाँ नीचे दिख रहा है ये, ठीक है, यहाँ जैसे रिएक्शन लिख लो, ग्लूकोज क्या हो गया, C6H12O6 और प्लस ऑक्सीजन O2, जैसे हम क्या करते हैं, सांस के द्वारा खींचते हैं। ये क्या होता है कि 6CO2 और प्लस 6H2O मॉलिक्यूल में टूटता है, और प्लस ऊष्मा। ऊष्मा का मतलब एनर्जी रिलीज होती है, प्लस कुछ ना कुछ क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो रिएक्शन देख लो, बैलेंस हो रही है।
तो C6H12O6 यहाँ लगा दो 6, तो यहाँ हो गया 6 कार्बन हो गए, और 6 दूनी 12, 6 18, 12 6 18, और हाइड्रोजन 6 दूनी 12। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस एनर्जी, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं, बाहर की ओर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो श्वसन की अपक्रिया भी क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। ठीक है, नोट कर लो। ऐसे ही देखो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे मान लो कोई हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का हमको दहन करना हो, क्या करना हो, हाइड्रोकार्बन का दहन करना हो। जैसे मान लो कोई मेथेन उठा लो, कोई हाइड्रोकार्बन मेथेन उठा लो और O2 के साथ ट्रीट करा दो, तो जब भी मेथेन होगा, हाइड्रोकार्बन होता है, ऑक्सीजन के साथ जब भी दहन होता है तो हमेशा क्या बनता है, CO2 बनता है, और प्लस क्या बनता है, H2O, और प्लस क्या होगा, ऊष्मा, प्लस क्या बने, रिलीज होगी ऊष्मा। तो ध्यान रखना है, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। तो यहां देखो समझा देते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हो गया कि हाइड्रोजन प्लस कार्बन से बनी होगी, यानी CXHY टाइप के होंगे। ठीक है, CX और HY टाइप के क्या होंगे, हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी होगी, क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन। और ध्यान रखना कि यहाँ एक फार्मूला रिएक्शन, आप ध्यान रखना, फार्मूला रिएक्शन याद रखोगे कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना, हाइड्रोकार्बन का जब भी दहन होता है O2 के साथ में, तो हमेशा क्या होगा, CO2 प्लस H2O बनता है, हमेशा CO2 प्लस H2O बनेगा। अब मॉलिक्यूल्स के नंबर क्या करो, इक्वल कर लो, मॉलिक्यूल्स के नंबर क्या करो, इक्वल कर लो। ठीक है, एक मिनट रोक दो, रोको। हो गया इतना, चलो नोट कर लो, ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हटाएं। और एक लाइन और लिख लेना इसमें, क्या लिखोगे, एक लाइन इसमें और आप लोग ऐड कर लो। ये हाइड्रोकार्बन के बारे में ज़्यादा परेशान ना होना, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, जितना लिखा है उतना नोट कर लो, अभी आगे चैप्टर आएगा वहाँ हम पढ़ाएंगे। ठीक है, टेंशन ना लो, इसीलिए थोड़ा सा बता के छोड़ देते हैं। यहाँ पे एक लाइन आप लोग ये लिख लोगे कि जैसे कोई भी वनस्पति होती है, अगर वनस्पतियों का विघटित होना और विघटित होकर उसका कंपोस्ट बनना भी एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। यानी आप यहाँ लिख लो, यहाँ लिख सकते हो कि वनस्पतियों ना लिख पाएंगे हम, वनस्पतियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है, एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, वनस्पतियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी क्या है, एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है। बस इतना पढ़ना है आपको। तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है, जिसमें ऊष्मा क्या होती हो, निर्मुक्त होती हो, रिलीज होती हो, तो वो क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए, जैसे श्वसन एक क्या है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। ठीक है, चलो नोट कर लो, आगे देखो। अगली हेडिंग क्या है, अगली हेडिंग है ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं। क्या है, ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं। साफ साफ कह रहा है ऊष्मा शोषी मतलब जिसमें अवशोषित होती हो, एब्जॉर्ब होती हो, तो जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती हो, ऐसी अपक्रियाएं जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है क्या कहलाती है, ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं कहलाती हैं, ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं कहलाती है। एग्जाम्पल, यानी जिन रिएक्शनों में क्या करानी हो, हमको ऊष्मा की आवश्यकता हो, वो क्या कहलाती है, ऊष्मा शोषी। जैसे एग्जाम्पल कि अगर हमको नाइट्रोजन ले लें और ऑक्सीजन ले लें और इसमें क्या कराएं, ऊष्मा की हमको आवश्यकता होगी, जब इसको हीट करेंगे, ऊष्मा देंगे, तब ये क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगा। तब क्या करेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगा। तो एरो के पहले जिसमें ऊष्मा प्लस हो रही हो, अब यहाँ पर जैसे कुछ कैलोरी लिख दे 74.0 किलो कैलोरी, तो वो भी ऊष्मा ही है। तो अगर एरो के पहले ऊष्मा जुड़ रही हो तो वो होती है इंडोथर्मिक, और एरो के बाद में अगर ऊष्मा जुड़ रही होगी तो वो होती है एक्सोथर्मिक, यानी ऊष्मा क्षेपी होती है। ठीक है, ऐसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड भी है, PCl5। ऐसे हमारे पास क्या है, PCl5, और PCl5 क्या करता है, ऊष्मा जब एब्जॉर्ब करता है तो एब्जॉर्ब करने के बाद में टूट जाता है कि उसमें PCl3 प्लस Cl2 में, PCl3 प्लस Cl2 में, यानी फास्फोरस
ट्राइक्लोराइड और Cl2 में। आगे अगर हम कोई कार्बन ले लें, अगर क्या करें, कोई कार्बन ले लो C और प्लस वाटर के साथ में ट्रीट करा दें ऊष्मा देकर, और जैसे ही ऊष्मा देकर ट्रीट कराएंगे ये क्या बनाएगा, CO प्लस H2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 गैस बनाएगा। और CO प्लस H2 का मिक्सचर ही कहलाता है, इसको बोलते हैं जल गैस। क्या बोलते हैं, इस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जल गैस, जल गैस, या फिर बोला जाता है भाप अंगार गैस। क्या बोलते हैं, भाप गैस भी बोलते हैं, जल गैस बोलते हैं, या फिर इसको भाप गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से हम क्या पढ़े, 3 रिएक्शनें पढ़ ली जो कि हमारे पास आ गई इंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो बस हमको सिलेबस में क्या करना था, इतना ही पढ़ना था। और एक लेक्चर कल हम पढ़ा देंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का, और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का पूरा एक ही टॉपिक पढ़ाएंगे, जो भी उसमें 30-40 मिनट हमको लगेंगे, पूरा ढंग से पढ़ाएंगे, पढ़ लेना। और उसके बाद एक और आ जाएगा संक्षारण और विकृतगंधिता का, उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो ये शायद लेक्चर नंबर हमारे पास 4 है, और एक 5 और 6 यानी 6 लेक्चर में क्या होगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद में इस चैप्टर के सारे एमसीक्यू कर लेंगे, एक लेक्चर इनमें सारे एमसीक्यू कर लेंगे, और जो भी जटिल प्रश्न पूछे गए बोर्ड में वो कर लेंगे, और ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो इतना हो गया होगा आज के लिए, बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में। ठीक है, रिवीजन करते रहो, पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो, धीरे धीरे चीज़ें सब आसान हो जाएंगी। और जो भी डाउट हो, जो भी कोई दिक्कत हो ना, आप क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना। ओके, थैंक यू।